everyone, in this video we'll see the relationship between normality and molarity. So benefit of this relationship is that if we have given the one term, for example we have given the normality and we have to find the molarity, so we can easily find it out by this relationship without going into the individual molarities formula. Okay, so first of all we'll write the molarity, जो molarity का basic formula है, and it is denoted by capital M. So the molarity is equals to number of moles of solute per liter of the solution present in per liter of the solution. So we can write it as moles of number of moles of solute. आपको पता होगा molarity का basic formula है number of moles of solute divided by volume. क्या आता है यहाँ पर? volume of solution. Volume of solution, and ensure that this volume of the solution should be in liters. ठीक है. Now again we have to write the normalities formula. Normality क्या होती है? Normality which is denoted by capital N. Its formula is number of gram equivalent present per liter of the solution. So we'll write here as number of gram equivalent, ठीक है, present in, that is divided by volume, that is divided by volume of solution, and this volume is also in the liters. So we have these both formulas of normality and molarity. Now relationship निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? हम नॉर्मेलिटी पे फोकस करेंगे फॉर्मूला पे. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देखना है हमें. सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, बट फ़र्क क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है. जैसे कि मोल्स क्या होते थे? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है. उसी तरह से जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है वो क्या हो जाएगा? गिवन मास. ओके, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास. ठीक है, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा. सो क्या डिफरेंस है मोल्स एंड इक्विवेलेंट मास में? सिर्फ डिवाइडेड में यहाँ पे इक्विवेलेंट मास होगा और मोल्स में यहाँ मोलर मास होता था. ठीक है, ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है. नाउ पुटिंग दिस ग्राम इक्विवेलेंट ओवर हेयर इन द नॉर्मेलिटी फॉर्मूला. सो हमें नॉर्मेलिटी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म मिल जाएगी. इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, वो कितनी आएगी? गिवन मास. ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास. डिवाइड में क्या था? डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर्स में है. ठीक है, इतना आ गया आपके पास. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? और मतलब क्या कर रहे हैं हम कि नॉर्मेलिटी के जो फॉर्मूला है उसको खोलते जा रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास ही होता है. मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ही होता है अपॉन एन फैक्टर आता है. एन फैक्टर हो या फिर एन फैक्टर को और क्या लिखते हैं? एन फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर. ठीक है, एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर. सो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे. सो नॉर्मेलिटी विल बी, गिवन मास पहले से था. ठीक है, गिवन मास यहाँ पर पहले से था. गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास, mm लिख लेती हूँ मैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जो कि ऊपर जाके यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, एन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा. और क्या था यहाँ पर गिवन? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि दैट इज इन लीटर्स. ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई. सो लुक वेरी केयरफुली कि नॉर्मेलिटी में कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेशन में मोलारिटी छुपी हुई है. ठीक है. नाउ एज यू नो व्हाट इज मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन.
सो यहाँ पर आप देखो मोल्स क्या होते हैं। मोल्स मैंने कहा था गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। सो गिवन मास, ठीक है, ये वाली चीज़ गिवन मास अपॉन मोलर मास आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी मोल्स, ठीक है। सो वी विल राइट एज नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन जो मोलर मास था दैट इज द मोल्स। सो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोल्स, ठीक है, मोल्स आ गया इनटू n फैक्टर, ठीक है, एज इट इज लिख लेते हैं n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, volume of solution. Now look very carefully, moles upon volume of solution, moles upon volume of solution is molarity. So molarity हमारे पास आ गई, this is normality equals to molarity because moles upon volume is molarity, molarity, ठीक है, इनटू क्या बचा, n फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। Now this is the relationship we have between normality and molarity. और इसे कैसे लिख सकते हैं, normality equals to m, that is molarity into n factor, ठीक है, ये रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। सो हम इजीली अगर मोलारिटी गिवन है हमारे पास, ठीक है, किसी क्वेश्चन में मोलारिटी अगर गिवन है सो इजीली हम उसका जो n फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका HCl है, HCl एसिड है, ठीक है, सो n फैक्टर क्या हो जाता है, n फैक्टर होता है एसिड के केस में, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, चाहे तो देख लेना। n फैक्टर एसिड का क्या होता है कि कितने H पॉजिटिव आयन वो डोनेट कर सकता है, यहाँ पे H1 है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1, एंड इन दैट केस HCl के केस में नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर दैट इज 1। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी हो जाएगी HCl के केस में। तो हाँ, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी इक्वल हो जाती है जिनके n फैक्टर्स की 1 होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।